नमस्कार, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। 2 तारीख से रवाना होकर 11.5 किलोमीटर की यात्रा करते हुए आटो की ऐतिहासिक नगरी में पधारने वाली है। इस ऐतिहासिक नगरी को और ऐतिहासिक करने का काम इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए मेरे युवा साथी बुजुर्ग और मातृशक्ति ने जो आशीर्वाद दे रहे इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं, लगता है कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आज चौक में आने वाला है। उस राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने आपकी शक्ति, आपकी भक्ति और आपका प्रदर्शन इस बात को तय करेगा कि टोंक की विधानसभा के अंदर 2023 के अंदर कमल खिलने जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बंधुओं, जिसका नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, जिसने 2014 से इस भारत की कमान संभाली थी, 70 सालों तक जिन राजनीतिक दलों ने इस देश में शासन करा था, उन 70 साल के अगेंस्ट में ये 9 साल उसके विकास के जो स्तर के नए आयाम खड़ा करने का काम देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी ने करा था। आपको हमको भी लगता होगा कि जब इस देश के अंदर जब चाहे बम ब्लास्ट होकर चले जाया करते थे, पाकिस्तान से लोग आया करते थे और कई हनुमान जी के मंदिर जयपुर में, कई मॉल के ऊपर, कई रेलवे स्टेशन के ऊपर और हमारे भाइयों बहनों के बम लगाकर चिथड़े उड़ा दिया जाया करते थे और ये देश की सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रहती थी। क्या कारण है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में सरकार आई? कहां चले गए वो आतंकवादी, कहां चला गया पाकिस्तान? उसको चूहा बनाने का काम देश के जाबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कराया। जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर नरेंद्र भाई मोदी ने देश के हर वर्ग को मान और सम्मान करने का काम करा है, हमें लगता है कि हमारा देश का वो प्रधानमंत्री जब दुनिया के अंदर कहीं जाता है, हिंदुस्तान के बाहर वो कहीं जाता है, तो पूरी दुनिया उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। भारत का तिरंगे का मान बढ़ाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। अभी आपने देखा होगा यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, हमारे परिवारों के बच्चे शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए जब यूक्रेन के अंदर अपनी शिक्षा के लिए गए हुए थे तो युद्ध के अंदर फंस गए थे। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा तिरंगा लेकर निकलिए हॉस्टल से, कोई भी गोली और तोप आपका सामना नहीं कर सकती। तिरंगे की ताकत यूक्रेन में बताने का काम इस देश के जाबाज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा है। अभी आपने देखा होगा मित्रों कि एक देश में इंडिया करके गठबंधन बना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और ये मेनका गांधी तो नहीं, उसकी मां सोनिया गांधी, ये एक ही परिवार था। क्या देश के अंदर, इस कांग्रेस के अंदर कोई दूसरा नेता किसी माने नहीं जना? ये मालिक बन के बैठे, ये परिवारवाद की पार्टी है। एक तरफ लालू की पार्टी, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, उसका बच्चा तेजस्वी, क्या मजाक लगा रखा है। उधर मुलायम, उसका बेटा अखिलेश, उसका चाचा, फिर उसका ताऊ, फिर उसकी बहू, एक ही परिवार। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, एक चाय बनाने वाला का, गरीब का बेटा, गरीब की पीड़ा को समझने वाला, जब देश की कुर्सी पर बैठा और लोग देश की सबसे बड़ी पंचायत में जब पहली बार गया तो उसने दंडवत प्रणाम कर उस पंचायत का मान बढ़ाने का काम किसी ने करा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने करा। मित्रों, एक तरफ इंडिया जो परिवारवाद की पार्टी है, जो परिवार के रूप में एक ठग गठबंधन बना है, उनके पास कोई नेता बनाने की स्थिति नहीं है और हमने 2023 का भी नेता चुन रखा है और 2024 का भी नेता हमने चुन रखा है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
2023 में भी राजस्थान के अंदर कमर खिलाएंगे और 2024 में भी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर पूर्ण मोहम्मद से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर इस देश को उस ऊंचाइयों पर ले जाने का हम काम करने जा रहे हैं। देश का गौरव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विश्व गुरु का मार्ग प्रशस्त करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने G20 को सम्मेलन को दिल्ली के अंदर देखा होगा, क्या आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ? क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का किस तरह का विजन था? कोई कल्पना कर सकता है कि एक प्रधानमंत्री जब दुनिया के लोग वहां बैठे 100 घंटे से भी ज्यादा यूक्रेन रूस के लिए वह चर्चा कर वह शांति बहाल करने की बात उस G20 के उसमें बात करिए तो दुनिया के अंदर पूरी दुनिया लेकर चलो एकदम ताजुब करने लग गई थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या स्तर है, हर व्यक्ति मोदी के आगे झुक रहा था। उससे एक बात आगे और निकल कर कहना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तानी व्यंजनों की वहां स्टालें लगाई, वहां पर उसने इस देश के अंदर एक दुनिया में बड़ा संदेश देने का काम करा है कि जितने विदेशी राजनयिक आए थे, जितने देश के दुनिया के लोग आए थे, वहां पर सात्विक भोजन बनाने का काम करा और वहां पर किसी भी तरह की पाश्चात्य संस्कृति का कोई भोजन का काम नहीं करा। बोतल भी थी तो वहां पानी की थी। ये देश के प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का मान बढ़ाने का काम करा। हमें गर्व होना चाहिए इस प्रधानमंत्री पर। वो अपने लिए क्या करता है? जब उसकी मां का देहांत हो गया था तो आप कल्पना करिए कि मोदी जी अकेले चले गए, सबको मना कर दिया कोई यहां नहीं आएगा। उसी परिवार में उसी गांव के छोटे से शमशान घाट पर अपनी मां का दाह संस्कार कर और संस्कार के थोड़ी देर बाद ही देश और राष्ट्र के काम के अंदर अपने आप को लगा दिया था। क्यों गर्व नहीं होना चाहिए इस प्रधानमंत्री के ऊपर जो मां भारती के लिए जीता है, मां भारती के लिए एक एक देश के वासियों के लिए अपने लिए कल्याण की कल्पना करता है। तो हमें सोचना पड़ेगा ये चुनाव का वक्त। अभी प्रियंका गांधी या दिल्ली के अंदर आई थी, वो महंगाई से उनका कोई वास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत महंगाई है देश के अंदर, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। प्रियंका गांधी जी, आपने यूपी के अंदर कहा था महिला हूं, लड़ सकती हूं। राजस्थान के अंदर महिला अत्याचार पे नंबर 1 है। हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म की घटनाएं एक दिन में 15-15, 16 घटनाएं होती है, हमारी बेटियों के साथ जिस तरह के दुष्कर्म कर उनको काट कर उनको भट्टी में जला दिया जाता है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण इस राजस्थान की स्थिति क्या हो सकती है? हमारी बहन को धनबाद के अंदर जिस तरह की दरियाबाद के अंदर हमारी बहन को नग्न कर घुमाया जाता है, राजस्थान शर्मसार हो जाता है। और सोनिया जी, गलती आपको राजस्थान में आकर उस बहन बेटी के आंसू पोंछने उस परिवार के पास जाती तो शायद अच्छा लगता। महिलाओं लड़ सकती हूँ, राजस्थान में आपको अपना महिला होने का दर्शन कराने की आज आवश्यकता थी। अरे महंगाई की बात करते हो, आज पेट्रोलियम एसोसिएशन कल राजस्थान के अंदर बंद का आह्वान करा, वेट कम करने की बात करती है। पूरे देश के अंदर सबसे महंगी बिजली राजस्थान के अंदर है, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान के अंदर है। सोनिया जी, आपको महंगाई से गरीब को चिंता नहीं है, गरीब की आपको पीड़ा का पता नहीं है। आपके भाई को मिर्ची लाल होती है कि सफेद होती है कि हरी होती है, इसका उतना अभ्यास नहीं है। उसको किसान की पीड़ा का पता नहीं है और राष्ट्र को चलाने की कल्पना करते हो। अब देश एक अच्छे हाथों में आ चुका है। किसान को जिस तरह सहयोग निधि जब किसान के खाते में जब 2-4 रुपए उसके खाते में जाते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि बिचौलिया आपके उन खाते में पैसे आने से रोक सकता है? 100% आपके खाते के अंदर जाता है। जब महिलाओं के लिए इज्जत घर बनाए जाते हैं तो 12,000 रुपए उसके खाते में जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास का पैसा उस गरीब के लिए पूरा पैसा खाते में जाता है। आप कल्पना तो करके देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से देश का एक एक व्यक्ति का जीवन को उठाने का काम करा है। अब 2 साल के अंदर कोरोना की मार जी को जिस तरीके से हमारे देश ने झेला है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 साल के कोरोना के काल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने 142 करोड़ का देश है, किस तरीके से एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाकर कोरोना के काल के अंदर जिस तरह का भारत के एक एक व्यक्ति का जीवन को बचाने का काम करा था। पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हम इस देश के जवानों के लिए, भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपने आप को सेवा देकर, राशन देकर, दवाई देकर, इलाज कराकर हमने अपनी पूरी शक्ति लगाने का काम करा था। तो क्यों प्रधानमंत्री पर गर्व नहीं होना चाहिए? अजीत नेता, अजीत नेता जिंदाबाद, अजीत नेता जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? अजीत नेता जैसा।
अजीत मेहता। ये ठग गठबंधन आज तक अपना नेता तय नहीं कर पाया है। ममता जी कहती है मैं बन जाऊं, राहुल जी कहते हैं मैं बन जाऊं, मुलायम कहता है मैं बन जाऊं। ये सिर्फ इस देश को लूटने के लिए अपने आप को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसको जी भर के गालियां बकते हैं, जी भर के उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ये मां भारती का उनको आशीर्वाद है कि देश का आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, आखिरी छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति नरेंद्र मोदी के नाम पे कोई समझौता करने वाला नहीं है। 2023 में भी कमल खिलाएंगे और 2024 के अंदर 330 सीटों से भी ज्यादा लाकर इस देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का हम संकल्प लेने के लिए आया है। अजीत मेहता, अजीत मेहता, अजीत मेहता।